खैर ईमानदारी बहुत बड़ी ताकत होती है और खैर के व्यवसाय पर जितने ईमानदारी से काम करते हैं आगे बढ़ने का वही श्रेय होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाडली 24। मैं हूं आपके साथ वीरेंद्र कुमार। अभी हम भीम बांध की धरती पे हैं, जहां तमाम खुदरा व्यापार महासंघ के तमाम व्यापारी आज यहाँ पिकनिक मना रहे हैं। बतौर मुख्य अतिथि जिले का करण डॉक्टर निंदा साहब उपस्थित हुए, साथ ही साथ चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष गोपाल प्रसाद केसरी समेत तमाम लोगों ने भाग लिया। तमाम लोगों ने संघ के कार्यों को सराहा। डॉक्टर निंदा साहब से भी जानते हैं आप, मानव सेवा को समर्पित इनकी जिंदगी है। तमाम मानवों की सेवा में ये दिन रात लगे हुए रहते हैं। संघ कैसे आगे बढ़ी, तमाम मुद्दों पर लोगों ने बातें की। देखिएगा हमारी खास रिपोर्ट। क्या विकास हो, गर्दा उड़ जाना है भीम बांध में एकदम। हमारे झाझा के लगभग 250 व्यापारी आज बहुत ही हर्षोल्लास और आनंदमय माहौल में भीम बांध पर्यटन स्थल जो हमारे जमुई के लास्ट बॉर्डर पे है, बहुत ही धूमधाम से हम लोग जा रहे हैं और यही कामना करते हैं कि जितने भी व्यापारी हैं 365 दिन आते हैं और एक दिन जो है बड़ा व्यस्तम व्यापारी का शेड्यूल रहता है। एक दिन बड़ा हंसी खुशी से लोग जाते हैं और प्रेम पूर्वक आते हैं और एक बढ़िया से एक प्लेटफॉर्म मिलता है लोगों को कि लोग एक साथ एक छत के नीचे अपना मतलब जो है दुख सुख सब शेयर करें और एंजॉय करें, फुल एंजॉय करें। आज हम लोग को खूब एंजॉय भी करना है। जिस तरह खुदरा व्यापार महासंघ के बैनर के तले तमाम व्यापारियों ने आज यहाँ भीम बांध की पिकनिक मनाई, क्या लगता है संदेश जाएगा समाज में? हम लोग का पिकनिक बहुत अच्छा, हर साल के भांति इस साल बहुत अच्छे से मनाया गया है। और क्या बोले वीरेंद्र भैया, आप तो देख ही रहे हैं सेवा कैसा हुआ है नहीं हुआ है, वो तो आपके न्यूज के माध्यम से झाझा वासियों को पता चल ही जाएगा। लोगों का कहना था, कुछ लोगों ने हमारे साथ जुड़ कर अगले साल पत्नी को भी लाना चाहिए। जी जी एकदम बिल्कुल, प्रोग्राम तो वही रहेगा वीरेंद्र भैया कि फैमिली के साथ आना है अगले साल। अपने आगे बढ़िया खा लिए उनको छोड़ देते, गलत है ना? न, सही बात है, आपका कहना गलत नहीं है। लोगों को भी लाना चाहिए। जी 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 वीरेंद्र। संगठन में कैसे मजबूती, कैसे संगठन और विस्तार होगा? वीरेंद्र बाबू और संदेश संजीत, संगठन सबसे ऊंचा होता है और उसके जो मेंबर होते हैं उसके नीचे होते हैं। कोई कितना भी काम कर ले, संगठन से ऊपर नहीं जा सकता है। अगर आपका आपसी किसी तरह का मनमुटाव है तो आप उसको व्यक्तिगत तौर पर उसको डील कीजिए, संगठन में उसको बीच में मत लाइए। संगठन स्वतंत्र है। केसरी जी, कई बार कभी भी तोड़फोड़ करने की लोग कोशिश में रहते हैं। संगठन कितना विस्तार हो रहा है, तो क्या लगता है कैसे सबको एक सूत्र में बांध कर रखेंगे? देखिए, ऐसा है कि जो सच्चाई होता है, जो काम करने वाला होता है, वो हमेशा निरंतर आगे बढ़ता है। और सच पूछा जाए तो जब भी कोई चीज आगे बढ़ता है, आप समाज में आगे बढ़ते हैं या पढ़ाई में आगे बढ़ते हैं या नौकरी में आगे बढ़ते हैं या व्यापार में आगे बढ़ते हैं, तो आपको डिस्टर्ब करने वाले 2-4 लोग आएंगे, तो उसकी परवाह ना करें। आपका जवाब आपका काम होगा। आप अपने काम को अंजाम देते रहिए, मजबूती देते रहिए, यही आपका सब कुछ है। नरदेव प्रसाद केसरी जो अध्यक्ष हैं लगातार सालों साल से, क्या शुभकामनाएं देंगे, क्या कुछ कहेंगे तमाम व्यापारियों के साथ आज वन प्रांगण में मौजूद है? वीरेंद्र बाबू, हम तमाम चैनल के माध्यम से भीम बांध पर्यटक स्थल के प्रांगण से अपने सभी व्यापारियों को शुभकामना देते हैं नए वर्ष का। आज हमारा झाझा का तमाम व्यवसायी साल में एक दिन, आज के दिन भीम बांध में आए हैं और पूरा एंजॉय कर रहे हैं, अपने आप को रिफ्रेश कर रहे हैं। क्योंकि दुकानदार के बारे में आपको जानते हैं कि वो ग्राहक और अपने आप में ऐसा उलझा रहता है कि उनके पास समय नहीं होता है। एक संगठन के बैनर तले वो लोग इस तरह का एंजॉय कर पाते हैं और आगे भी हम लोग अपने झाझा के व्यवसायियों के लिए इस तरह का रिफ्रेशमेंट वाला इंतजाम रखते रहेंगे। हर साल की भांति वीरेंद्र भैया इस साल भी वनभोज का आयोजन हुआ है और पिछले साल भी भीम बांध में हुआ था और इस बार भी भीम बांध में हुआ है, क्योंकि लोगों का आग्रह था कि इस बार भी भीम बांध चला जाए। और चूंकि 2027 में चुनाव होना है हम लोग का, हमारे संघ का, तो वो अब झाझा में ही होगा और वनभोज झाझा में ही होगा। यहाँ पर आके लोग खुशी से झूम उठे हैं और यहाँ की व्यवस्था से वो लोग बहुत खुश हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर सौंदर्यीकरण उन लोग को खींच लाया है
और हम अपने व्यापारी संघ के तरफ से झाझा वासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। हमारे साथ चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष जुड़ रहे हैं गोपाल प्रसाद, साथ ही साथ आज बनवाल समाज के अध्यक्ष भी हैं। सर, आज इस तरह से खुदरा व्यापार संघ ने आज वनभोज का कार्यक्रम रखा, तमाम व्यापारियों को एकता दिखाई भीम बांध के प्रांगण में, क्या कहते हैं? पहले तो हम खुदरा व्यापार संघ जो अध्यक्ष हैं हमारे बबलू केसरी छोटे भाई समान है, हमारे बेटा समान सिंटू का विशेष आग्रह पर हम लोग यहाँ आए हुए हैं और आकर लगा कि ये लोग जो एकता बनाए हुए हैं ये एक मिसाल कायम है और बहुत अच्छे ढंग से ये लोग चला रहे हैं महासंघ को। और हमारी कामना यही है कि आगे भी निरंतर इसी प्रगति पर आगे बढ़ते रहे। इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामना और बधाई भी। क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे? संगठन और ज्यादा विस्तार हो, कैसे संगठन तो देखिए, अब संगठन में क्या है, कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो अच्छे अगर आप ढंग से चला रहे हैं तो उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं लोग, लेकिन उसको हम लोग नहीं देखना चाहिए। हम लोग जिस पथ पर बढ़ रहे हैं उसको निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए और अगला क्या कर रहा है उस पर ध्यान देने का नहीं, बस उसका तोड़ हमेशा रखना चाहिए आदमी को। जान पहचान हो या ना हो, अगर कोई गरीब इनके पास जाता, हम सुनते हैं ना लोग, हम भी कई आदमी भेजे बिना जान पहचान का, हम उनको कई जल्दी फोन नहीं करते हैं, बहुत विशेष परिस्थिति को भी उनको फोन करते हैं। लेकिन जो जाता है लोग बोलता है कि नहीं डॉक्टर साहब बहुत ऐसे कर लगूं, बहुत कम कर लगूं, तो ये भगवान दे रहे हैं, भगवान से इनको प्रार्थना है कि इनका आयु दीर्घायु हो, हम लोग को भी आशीर्वाद इनके साथ रहे। ये हमेशा जम्मू जिला में और झाझा का जो सेवा कर रहे हैं ये ऊपर वाला ही सब देख रहा है। हमारे जिले का करण डॉक्टर नीरज शाह जुड़े हैं। डॉक्टर नीरज, जिस तरह से भव्य स्वागत खुदरा व्यापार संघ के बैनर के तले आज इस भीम बांध के प्रांगण में हुई है, तो कैसा लग रहा है? देखिए, झाझा का व्यवसायी वर्ग के समाज लो तो एक तरह मेरा परिवार के तरह है और आज से नहीं 20 वर्षों से साथ में हूँ और घर का जैसा महसूस फील हो रहा है। हमको निमंत्रण मिला कि आज आपको भीम मनाना है तो बहुत खुशी हुआ और इसी कड़ी को देखते मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ। इन लोग का प्यार ही हमको यहाँ पे खींच के लाया, हकीकत बात यही है। कोई भी जब जरूरत पड़ती है समाज के हमेशा से ढाल बनकर रहता है। देखिए, पूरे झाझा के लिए मैं एक बात बता रहा हूँ, जो भी आप अपना परिवार मानता हूँ, पूरे झाझा का जिला को तो सेवा देता ही हूँ, लेकिन झाझा विधानसभा में अपना परिवार मानता हूँ। हकीकत बात यही है। मैं चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी बीच में, लेकिन संजोग का ये ऑप्शन नहीं मिल पाता है, इसलिए मैंने चुनाव लड़ने की इच्छा अपना खत्म कर दी और मैं लोग के बीच में जो मानव सेवा समाज सेवा के बीच में जिस ढंग से पहले करते आ रहा हूँ उस ढंग से करते रहूँगा। लेकिन झाझा विधानसभा लोगों से दूरी कभी नहीं बना सकता है। मेरा जब तक मेरी जान रहेगी झाझा के लोगों के लिए मैं करते रहूँगा और जम्मू के लिए तो है ही हूँ, लेकिन झाझा के लिए स्पेशली मेरा विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, मैं झाझा के लिए करूँगा। लोग ऐसा नहीं लगे कि अब सर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो इसका मतलब ये है कि झाझा दूरी बना लेंगे। सर, खासकर व्यवसाय से मेरा लाभ क्यों नहीं रहेगा? हम व्यवसाय वर्ग से आते हैं, व्यवसायी लोगों से अगर हम दूरी बनाए तो मेरे लिए कम से कम बिल्कुल बर्दाश्त करने का चीज़ नहीं है। और वहाँ के झाझा व्यवसायी को मैं हमेशा यही कहता रहूँगा, जब मेरी जरूरत पड़े मैं आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहूँगा और आपका आशीर्वाद मिलता रहा इसी ढंग से। एक छोटे भाई के रूप में तो मैं विश्वास दिलाता हूँ व्यवसायी वर्ग को वहाँ किसी तरह की दिक्कत नहीं होने दूंगा, ये भी तय दे। सर, कहा कुमार विशु का 2 लाइन है कि कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। आप हजारों लोगों को पानी पिलाया, अम्बेडकर विचार मंच में भी जो बोरिंग हुआ वो आप ही के दिन है, खुदरा व्यापार संघ में भी आपने शौचालय नल दोनों का इंतजाम करवाया है, तो पानी पिलाना लगता है सबसे बड़ा पुण्य का काम है। जैसे अम्बेडकर मंच वाले के लोग आए सर वहाँ पानी पीने में दिक्कत होता है, तब हमको लगा कि भगवान ने दिया तो उसको पानी पीने में व्यवस्था करने में क्या दिक्कत है। और संजोग से मेरा बुलाहट हुआ बबलू अध्यक्ष जी महोदय और सब यहाँ के व्यवसाय वर्ग के लोग बुलाए सर यहाँ दिक्कत है, तो मेरा ऐसा नहीं है। अगर भगवान ऊपर वाला दिया हुआ, अगर हमको कुछ करने का कैपेसिटी दिया है, अल्लाह के लिए करता हूँ, तो इन्हीं को मैंने उन्हीं का आशीर्वाद से सब कुछ कर रहा हूँ। इसमें कोई लीक से हट के सवाल है, आप सब जगह घर वाले का मदद करते हैं, ससुराल वाले को कितनी मदद करवाते हैं? ससुराल वाले में करने का क्या मतलब है? मायके के वहाँ के लोग इलाज करने आते हैं, जैसे घर गया तो उसे इलाज मदद मिलती है, तो उसमें कोई ना कभी शिकायत नहीं है। मैडम को शिकायत, पत्नी को पति से शिकायत रहबे करेगा, वो तो रहेगा, वो थोड़ा वो तो सब नहीं रहेगा, क्यों? वो तो पर्सनल शिकायत दिन ही में रहेगा, लेकिन फिर नहीं पड़ेगा। लेकिन संडे रविवार के दिन मेरा कार्यक्रम था, लेकिन आज भी कहीं नहीं, चलो भाई लोग का निमंत्रण है, आज जरूर आऊंगा। यही कारण है कि आज आप लोग की स्थिति आप लोग के पास हूँ और हमारे जितने भी लोग आए हैं, और अब क्या बोले भैया लोग के पास बोले, सब तो भैया और लगते हैं और सबको देखकर तो अच्छा लगा कि नहीं मेरा समाज अभी भी एक बहुत खुशी होता है।
व्यापारी वर्ग को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, कैसे व्यापार आगे बढ़े, कैसे व्यापारी देखिए हम तो देखिए व्यवसाय वर्ग को नववर्ष की शुभकामना देता हूँ। हमारा व्यवसाय वर्ग देखिए एक चीज बता रहे हैं, सच्चाई और ईमानदारी बहुत बड़ी ताकत होती है और खास के व्यवसाय वर्ग जितने ईमानदारी से काम करते हैं आगे बढ़ने का वही श्रेय होता है। जिस दिन गलत रास्ते पर तो फिर व्यवसाय लोग नीचे चले जाएंगे, इस बात का वो अपने ईमानदारी से और मेहनत से इतना आगे बढ़ रहे हैं। हकीकत बात यही है, तो भी व्यक्ति ईमानदारी से काम करेगा वो आगे बढ़ेगा, इसमें कोई रोक नहीं सकता उसको आगे बढ़ने। बिल्कुल भी है, इनको किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन हर रविवार को किसी न किसी गांव में देखिएगा कंबल बांटते हुए नजर आएंगे। कोई सरकारी फंड से नहीं है। लैट्रिन यानी शौचालय, वो भी डिजिटल शौचालय का निर्माण में जितना खर्च आया है डॉक्टर साहब दिए हैं। इसके लिए एक जोरदार ताली डॉक्टर साहब के लिए। हमने 2023 में एक फैसला लिया था कि हमारे जो कार्य समिति है, हमारा जो सत्र है, इसको 3 साल किया जाए। संघ के संविधान तो हमने अपने संघ के सारे पदाधिकारी, खासकर हमारे अध्यक्ष महोदय श्री इंद्रदेव केसरी और हमारे वर्किंग समिति के जितने भी सारे सदस्य हैं, उन लोगों से राय लेकर के, परामर्श लेके, उनके वोटों से हमने इसको 3 साल किया, जो हमारे लिए बहुत अच्छा रहा और हमारे सारे कार्य समिति को कुछ करने, कुछ समझने और अपनी प्रतिभा को दिखाने का अवसर था। आज नए मंत्री श्री संजीव कुमार सिंटू जी के सौजन्य से और सभी कार्य समितियों के मेहनत से आज संघ को कोष में लगभग 80,000 रुपए की और बढ़ोतरी हुई है। इस तरह हमारे संघ के कोष में लगभग 3,80,000 रुपया एक मुश्त राशि के रूप में अपने संघ कार्यालय में वो जमा है। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर नीरज शाह जिंदाबाद, डॉक्टर नीरज शाह जिंदाबाद। बहुत 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 धन्यवाद। व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद। बहुत बहुत स्वागत है, जोरदार ताली भाई। हृदय से आभार। इतना जबरदस्त डॉक्टर साहब झाझा जमुई को बहुत तालाब के किनारे थर्मोकोल की जो प्लेटें या फेंकी हुई है कहीं ना कहीं गलत है, वातावरण के अनुकूल नहीं है। अगर आप प्रकृति की गोद में आते हैं तो प्रकृति के नियम के अनुसार चलिए, प्रकृति की रक्षा करिए, तभी प्रकृति भी आपको अपनी सौंदर्य का परिचय करवा सकती है। हम आग्रह करना चाहिए कम से कम थर्मोकोल का पत्तल यहाँ नहीं यूज होना चाहिए, इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। पत्ते वाला जो है ना प्लेट यहाँ यूज करे लोग तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। खुदरा विक्रेता महासंघ झाझा इकाई तमाम लोगों के साथ एंजॉयमेंट के लिए भीममान जा रहे हैं। हरी झंडी लेकर खुदरा व्यापार संघ के मंत्री और अध्यक्ष झंडी दिखा के बस को रवाना करने वाले हैं। तमाम लोग देखिए अपने लिए, कल भी मैंने कहा था अपने लिए एक दिन होना ही चाहिए। घर में तो ऐसे में रोज किचकिच होती होगी हर एक के घरों में। अब बीबियां नहीं ले जा रहे, बता दें आपको, जानते पत्नी को क्यों ले जा रहे, ताकि वहाँ भी लोग फरमाइश करेंगे तो वहाँ जंगल में कुछ मिलेगा नहीं। महिलाओं को मार्केटिंग बहुत पसंद है तमाम लोग। ये देखिए चल रहा है AK-47। चलिए क्या नाम है, कहाँ से आया है? कोई पाना, देवघर से। कोई पाना। सारे लोग डिमांड कर रहे हैं। विकास जी, समंत्री जी, मन का तालाब दिख रहे हैं आप, एकदम बास फूट रहा है यहाँ। प्रकृति द्वारा एकदम जमीन में हीटर लगा हुआ है। कुंड बंद होने के कारण लोग यहाँ सौती वाला पानी को सौती वाला पानी कहते हैं। आप लोग इसी में नहा रहे हैं ना? कहाँ जाए? ठीक ठीक।